इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अल्फ़ाबेट, कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, हम पूरे अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से एकदम शुरू से पढ़ा चुके हैं। तो आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10-15 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठवें अक्षर के ठीक पहले, ठीक। तो देखिए कैसे है, देखिए छठवें अक्षर पे क्या आता है, ABCDEF। तो देखिए एफ पे हमारा जो आता है 6 आता है। तो 6 के क्या बोला है, ठीक पहले। तो 6वें अक्षर के ठीक पहले कौन अक्षर है, देखिए ठीक पहले कौन सा अक्षर है, ई। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला रहेगा, क्वेश्चन को देखिए क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे अंग्रेजी वर्णमाला बोला है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब A to Z, ए से लगाया जेड तक, ABCD ऐसे करते करते जेड तक। तो उसमें सीधे सीधे देखिए ऐसे हमें चलना है, जैसे बोला वैसे हम किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए आर जो है वर्णमाला में अगर जाएंगे तो हमारा आर कितने अक्षर कितने नंबर पे आता है, लेफ्ट से हमारा जो होता है हमारे 18 नंबर पे आता है, ठीक। तो ये 18 नंबर पे आ गया। आर हम कितने नंबर पे आता है वर्णमाला पे, 18। और बाईं ओर से 5वें अक्षर कौन सा होगा, फिर बोला है बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको बताए हैं अगर सेम सेम डायरेक्शन हो तो क्या करना चाहिए, घटा लेना है। और पहले वाले कोई कंडीशन को उतार देते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 13, ठीक। उसके बाद हमारा 13 पे क्या होता है, यम होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यम हमारा आंसर हो जाएगा। यही देखिए कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें कुछ नहीं करना है। अंग्रेजी वर्णमाला सीधे सीधे क्रम में दिया हुआ है। तो 8वां जो अक्षर होता है 18 पे होता है, तो बाएं से 18वें अक्षर पे होगा और बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही बताना था। तो सेम ऐसे उतार दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पहले हम अभी तक क्वेश्चन में क्या था, A to Z था, ए से लगाया जेड तक था। लेकिन यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में, सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में बोल दिया है। तो जेड वाई एक्स ऐसे करते करते कहाँ तक, ए तक। मतलब लेफ्ट को राइट बना दिया है और राइट को लेफ्ट बना दिया है, ठीक है। देखिए तो ऐसे, तो कहने का मतलब है कि जो ए के स्थान पे जेड को ला दिया, बी के स्थान पे वाई पे। तो ये विपरीत क्रम में हो गया हमारा वर्णमाला। तो ये हमारा क्या है, विपरीत क्रम है, ठीक। तो लिखने के बाद देखिए, लिखने के बाद बोला है तो क्या करना, देखिए बाएं से क्या बोला है, 5वां, ठीक। ये डैश, ये माइनस का चिन्ह नहीं याद रखिए, डैश का है। बाएं से 5वां और दाएं से 16वें अक्षर, ठीक। तो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला जो था क्या है, सीधे क्रम में था। सीधे जब क्रम में था तो हम सीधे सीधे क्या, लेफ्ट से ही आंसर देते थे, ठीक, लेफ्ट से आंसर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो विपरीत हो चुका है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत हो चुका है तो इसे क्या करेंगे, अगर हमें यही सब लगाना है, यही सब ट्रिक, तो इसे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ये जो लेफ्ट है इसको राइट में बदल दीजिए, ठीक। बदलना नहीं है, कहने का मतलब ये डायरेक्शन, देखिए ये लेफ्ट था तो ये राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी वर्णमाला देखिए क्या उल्टी क्रम में दिया हुआ है, विपरीत क्रम में लिखने पर देखिए यहाँ पर लिखा लिखने पर बाएं से, तो बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां है तो जब इसको विपरीत करेंगे तो लेफ्ट है जो राइट में हो जाएगा। इसमें कोई 27 से माइनस नहीं करना, सीधे सीधे आपको बदल देना। राइट है तो राइट को लेफ्ट, राइट जो होता है लेफ्ट में हो जाएगा। तो ये 16, इसमें विपरीत क्रम में कहीं भी बोले तो आप सीधे सीधे जो बोला रहेगा उसको उतार लेंगे। उसके दूसरे स्टेप में लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, या राइट को लेफ्ट, जो भी बोला रहेगा उसके विपरीत हम कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 16 5 क्या 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। राइट आ गया तो राइट आने के बाद हम क्या करेंगे,
लेफ्ट बनाएंगे। लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 में से जो यहाँ पर आता है उसी को घटा लेते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हमारा कितना बचेगा, तो हमारा लेफ्ट कितना होगा, 6 होगा। 6 पे क्या आता है, यफ आता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है विपरीत क्रम में जब बोला रहे तो सीधे सीधे आपको वही चीज़ उतार लेना है। देखिए वही उतार लें, बाएं से 5वां और दाएं से 16वां, उसी चीज़ को उतार लेना है। उसके बाद अगर विपरीत बोला रहे तो इस डायरेक्शन को सेम विपरीत कर देना है। देखिए सेम हम विपरीत कर दिए हैं, लेकिन ये जो स्थान है इसको नहीं परिवर्तन करना है, स्थान को परिवर्तन नहीं करना है। वैसे देखिए ये पहली वाली कंडीशन को हम उतारे हैं राइट, तो राइट आ गया। जब ये हमारा अंग्रेजी जब ऐसे हम कर दिए हैं लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, तो अंग्रेजी जो वर्णमाला है हमारा ऐसे ना होकर हमारा सीधे क्रम में हो गया A to Z। जब ऐसे हम किए हैं तो राइट आ गया, तो राइट आने के बाद हम क्या करें, लेफ्ट में बदलेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को विपरीत उल्टा क्रम में बोला है। तो दाएं से 10वां अक्षर और बाएं से 12वां अक्षर। देखिए विपरीत का बोला है तो जेड से देखिए प्रथम अर्धांश, ये बात को, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये प्रथम अर्धांश बोला है। ठीक, अर्धांश के लिए हम आपको अच्छी तरह से बताएं, ए से एन तक होता है प्रथम अर्धांश, और यम से जेड तक होता है द्वितीय अर्धांश। तो ये अर्धांश है हमारा, और हमारा क्या बोला, यही हमारा जो अर्धांश है उल्टे क्रम में। कहने का मतलब एन से ए है और यम से जेड है। प्रथम अर्धांश केवल उल्टा क्रम में है। तो ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में बोला है, उल्टे क्रम में या रिवर्स कुछ भी बोल सकता है। तो उस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो देखिए दाएं से क्या बोला है, दाएं से 10वां है और बाएं से 12वां है। ठीक, दोनों दिशा क्या है, विपरीत हैं, जोड़ लेंगे। 10 12 कितना 22। ठीक, इसको राइट है तो लेफ्ट में बदलेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, लेफ्ट। तो आपका जो लेफ्ट बचेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। और प्रथम अर्धांश जब बोला है तो प्रथम अर्धांश अगर बोला है तो आपको याद होना चाहिए, तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए कि प्रथम अर्धांश जब उल्टा क्रम में है तो जो हमारा लेफ्ट से आए जो कंडीशन आएगा 13 से कम होगा। अगर 13 से कम आ गया हमारा योगफल, देखिए हमारा योग कितना है, लेफ्ट से हमारा कितना आ गया योगफल बोलिए, या लेफ्ट से बोलिए 5 आ चुका है। तो अगर 13 से कम आ जाए तो एक बार हम 14 में से घटा लेते हैं। ठीक, जो संख्या आई उसी को हम घटा लेते हैं। तो आपको ये दिमाग में प्रथम अर्धांश अगर बोला रहे तो आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि 13 से कम आ गया है तो 14 में से एक बार घटा लेंगे। ठीक, तो लेफ्ट कितना आ गया 5, तो कितना घटाएंगे, 14 में से 5 घटा लीजिए। ठीक, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 पे क्या होता है, आई होता है। ये देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जैसे बोला रहा है वैसे आपको करते जाना है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में और बाएं से 8वें, देखिए द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में बोला है। ठीक, तो हम अर्धांश भी बता चुके हैं, तो सीधे क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए कैसे, बाएं से क्या बोला 8वां, और अच्छा दाएं से क्या बोला है 5वां, फिर दाएं से 10वां। तो जैसे क्वेश्चन कहे रहे वैसे एकदम लिखते चलिए। ठीक, अगर विपरीत में बोला है तो आपको बता दिए हैं विपरीत में क्या करना है। यहाँ पर देखिए अर्धांश विपरीत था, अर्धांश विपरीत है तो इसको हम नहीं पूरा ऐसे विपरीत कर देंगे। ठीक, जब वर्णमाला पूरा विपरीत बोले तब। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले जोड़ा अगर 3 ठो दे दिया रहता तो हम क्या बताए थे कि हम शुरू से ही 2-2 का पेयर बना लेते हैं। तो बनाएंगे तो ये लेफ्ट या राइट है तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। 8 5 13, फिर ये उतर जाएगा 10। ठीक, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आपको द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में बोला तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 14 या 14 से अधिक, 14 या 14 से अधिक आ जाए तो एक बार 40 में से घटा लेते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आना चाहिए। तो 40 माइनस 23, ये देखिए 23 कर देंगे तो कितना बचेगा 17। 17 का
क्या कौन स्थान उस तरफ कौन सा आता है, क्यू आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देखिए 8वें अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला बोला है मतलब A to Z है, तो देखिए बाएं से 8वां और दाएं से चौथा बोला है, ठीक। उसके बाद कहना क्या करना है, इस कंडीशन में हम ये जो लेवल 2 का क्वेश्चन है, तो लेवल 2 क्वेश्चन में क्या बताए थे, दोनों को जोड़ लेते हैं, लेफ्ट राइट है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, या राइट लेफ्ट हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट राइट को दर्शाएं। इस क्वेश्चन में आप क्या करिए 8 लिख लीजिए, उसके बाद ये 4 है तो इसको 4 क्या करिए जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक। जब योगफल हम बताए थे, अगर योगफल 26 से कम आता है तो 26 में से घटा लेते हैं, ठीक। घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, ठीक। अगर वहीं बताए थे हम, अगर योगफल हमारा 28 26 से अधिक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बार देखिए अगर 26 से कम आया है, ठीक, अगर 26 से कम आया तो 26 में से घटा लेंगे, देखिए यहाँ पर घटाए हुए हैं। अगर अधिक आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसमें से हम क्या करेंगे 28 को घटा देंगे। उस क्वेश्चन को आएगा तो हम बताएंगे, तो लेकिन यहाँ पर समझिए पहले। तो ये देखिए 26 में से 12 घटाएंगे तो 14, 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं हम आगे। तो ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से क्या बोला है 8वां, ठीक, अक्षर और बाएं से 23वां अक्षर है। तो देखिए कि बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए ये जब कैसे बीच में अक्षर पूछ ले, कुल बीच में कुल कितने अक्षर हैं और लेफ्ट का कंडीशन दिया हो, तो आपको यह दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बड़े में से छोटे को घटा लेते थे, ठीक। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 जब बचेगा। और हम बताए थे कि अगर लेफ्ट कंडीशन हो तो एक और माइनस कर देते हैं लास्ट में, तो 14 आ जाता है, यही हमारा क्या आंसर हो जाता है। याद रखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बोले 8वें अक्षर के बाएं और 23वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे मतलब संख्या पूछ रही है, संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो संख्या पूछने के लिए ये हम करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और हम जो आएगा घटाने के बाद बड़े में से छोटे को घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसमें से एक और माइनस कर देंगे, 14 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यदि वर्णमाला मी दाएं से 24वें अक्षर, देखिए दाएं से बोला है 24वें, सॉरी देखिए दाएं से 24वां एवं बाएं से 13वां एवं बाएं से 13वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बोला है, तो ऐसे प्रश्न अगर पूछा ठीक मध्य में, ठीक मध्य के मतलब कि दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो मध्य में अक्षर हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे जब मध्य में पूछे, याद रखिए मध्य में, तो क्या करना है, जब यदि अंग्रेजी वर्णमाला बोले, यहाँ पर देखिए विपरीत नहीं बोला है, तो मतलब तुरंत समझ जाएगा कि लेफ्ट, हमें दोनों कंडीशन लेफ्ट में कर लेना है। तो देखिए यहाँ ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट, ये तो सही है, इसे हम क्या करेंगे लेफ्ट में बना लेंगे। तो बनाने के लिए 27 में से 24 को घटा लेंगे और -13 कर लेंगे, ये डैश 13 है सॉरी। तो ये लेफ्ट का जो कंडीशन आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। और इसमें कुछ नहीं करना है, लेफ्ट या राइट कंडीशन नहीं देखना है, बस शुरू में देखना है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो दोनों कंडीशन हमारे लेफ्ट में होना चाहिए, तो लेफ्ट में कर लिए। इसमें दोनों सिंपली जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद 16 जोड़ने के बाद 16 और 16 में 2 से भाग करेंगे, कितना होगा 8 होगा। तो 8वें स्थान पर क्या होता है, यच होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए हों। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर पीछे करके देखें, और बेहतरीन तरह से नोट्स भी बनवाए हैं, तो उस चीज़ को देखेंगे
तो क्वेश्चन समझ आते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है यदि वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में, देखिए लिए विपरीत क्रम में बोला है, यहाँ पे उल्टे क्रम या रिवर्स जो भी बोल सकता है, लिखा दिया जाए और बाएं से आठवां, बाएं से देखिए क्या बोला आठवां, और दाएं से क्या बोला है नौवां। तो और ठीक मध्य में, देखिए ठीक मध्य में, ठीक मध्य में अभी जस्ट बताएं क्वेश्चन, ठीक मध्य के लिए क्या किए थे हम। देखिए यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला A to Z था, लेकिन यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा हो गया है। तो उल्टा हो गया है, उल्टा 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 का मतलब क्या है, हमारा जो कंडीशन है राइट से सब हो गया है। तो हम जाहिर सी बात हम राइट में ही सब लेंगे, तो इसे राइट में बदल दीजिए। राइट में बदलेंगे, इसको 27 में से 8 घटा लेंगे, ये -9 हो रहेगा। तो ये 27 में से 8 घटाएंगे तो 19, और ये 9, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। इसमें डायरेक्शन से नहीं मतलब, बस शुरू में स्टेप लास्ट में देख लीजिएगा, उसके बाद आप करते चलिए, इसमें डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं रहेगा। 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और 2 से आप भाग कर दीजिए। ठीक, मध्य में अगर पूछा रहे आप मैथ लगाइए या रीजनिंग लगाइए, कुछ भी लगाइए, अगर मध्य में बोल देता है तो जोड़ कर 2 को 2 से भाग किया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए मध्य में अक्षर पूछा है तो 2 से हम भाग करेंगे। मध्य का मतलब समझ जाइए कि हमें बीच का निकालना है, तो मतलब 2 से भाग करना ही है। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 पे क्या होता है, यम होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ आ गया हो। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो कमेंट भी करें। अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट करके बताएं हमें कि यहाँ पर गलत है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ आ गया। तो क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो एक बार 2 बार को वीडियो देखें, और नोट्स को देखते रहें, नोट को पास में रख लें, उसको बस समझते रहें, क्वेश्चन आसानी से लगते चले जाएंगे।